हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के पोएम नंबर 7 को, दैट इज नन अदर देन मैकाविटी द मिस्ट्री कैट बाय टी.एस. एलियट। राइट। तो इससे पहले मैं कविता को स्टार्ट करूं, फटाफट से आपको वो सारे पॉइंट्स बता दूं जो कोई और नहीं बता रहा, और हर बार स्पेशली हम लोग आपके पास लेकर आते हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ लाइन वाइज नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि भैया आखिर इस कविता में जो राइटर हैं उनका उद्देश्य क्या है लिखने का, किस टाइप की ये पोएट्री है, टोन क्या है, और लास्ट में मैं आपको डिवाइसेस बताऊंगा। राइट। तो हम लोग यहां बात करेंगे सबसे पहले राइटर टी.एस. एलियट की। इनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट। थॉमस स्टर्न्स एलियट। और ये एक मॉडर्निस्ट राइटर हैं, यानी मॉडर्न जेनरे की जो कविताएं हैं उनमें इनका बहुत योगदान रहा है। ये यूएस बॉर्न है, मतलब इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। और एक और जो मार्वेलस चीज है इनके बारे में जानने के लिए वो मैं आपको बता दूं कि 1948 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया लिटरेचर के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान को देने के लिए। राइट। तो अब राइटर के बारे में इतनी बातें जाननी काफी है। मैं बहुत सारे साइट्स पे देखता हूं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखता हूं कि जब चैप्टर को टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो पता करते क्या है कि राइटर के बारे में, राइटर कब पैदा हुए, क्या उनकी माँ का नाम था, क्या उनकी फुआ का नाम था, कहाँ वो गए, क्या खाए, इस बारे में वो 10 मिनट 15 मिनट पता नहीं क्यों यूजलेसली लपेट देते हैं। और ये कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ व्यूज बढ़ाने का, वॉच आवर बढ़ाने का एक गंदा स्ट्रेटजी है। दैट्स ऑल। ठीक है। जबकि पढ़ाई का असली उद्देश्य होना चाहिए कि भैया अगर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है, हमारे सवाल रामायण से पूछे जाने वाले हैं, तो वाल्मीकि के ऊपर बैठ के हम लोग पूरा एक क्लास नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने तो लिख दिया, जो लिखा है हम लोग उसके बारे में ना पढ़ेंगे जी। तो टी.एस. एलियट के बारे में आप ये पूरी चीजें जान गए। थॉमस स्टर्न्स एलियट यूएस बॉर्न है, 1948 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। राइट। अभी यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये कविता आखिर किस टाइप की है? तो दिस इज अ सटायरिकल पोयम। दिस इज अ सटायरिकल पोयम। सटायर क्या है, सटायरिकल पोयम क्या है? तो सटायर का मतलब होता है दोस्त व्यंग। मतलब एक ऐसी कविता जिस कविता के माध्यम से किसी के ऊपर एक व्यंग हो, कोई आक्षेप, कोई आलोचना की जाए, उसको हम लोग सटायरिकल पोयम कहते हैं। राइट। तो इस कविता में ये जो मैकाविटी है, ये टी.एस. एलियट के बिल्ली का नाम है। टी.एस. एलियट के बिल्ली का नाम है, क्या नाम है? मैकाविटी। और कविता का नाम उन्होंने रखा है मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। एक रहस्यमयी बिल्ली। अब भैया हालांकि इसको बिल्ला समझिए आप। देखिए इस कविता में वो जो कैट है वो एक मेल है, मैस्कुलिन है। तो जब कभी भी मैं आपको बिल्ली कहूं, चूंकि हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग के यहाँ जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है इंग्लिश में फेमिनिन और मैस्कुलिन के। तो मैं आपको जब भी बिल्ली कहूं आप उसको बिल्ला समझिए, क्योंकि ये मेल है। तो एक रहस्यमयी बिल्ली या एक रहस्यमयी बिल्ला। ठीक है। अब इस कविता को हम लोग लाइन वाइज स्टार्ट करेंगे, लाइन वाइज समझेंगे पूरे बेहतर तरीके से। वीडियो को काइंडली फुल स्क्रीन में कर लीजिए, 2x मोड पे मत देखिए, क्योंकि एग्जाम अब दोस्त नजदीक आ चुके हैं। अब अगर आप अपने आप से खिलवाड़ करेंगे, अब अगर आप सीरियस नहीं होंगे, तो शायद सीरियस नहीं होने पे आपके रिजल्ट खराब हो जाए। हालांकि हम लोग ये आपसे कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भैया आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, और आप सभी एग्जाम के बाद आकर हमारे चैनल पे अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। राइट। तो देखिए मैं चैप्टर पढ़ाऊं उससे पहले एक चीज बता दूं। आप जब इस पूरी कविता को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैकाविटी से, मतलब अपने बिल्ली से, जो टी.एस. एलियट है वो नफरत करते हैं। लेकिन इस चीज को पहले दिमाग से, इस भ्रम को निकालिए। वो अपने बिल्ली से नफरत नहीं करते हैं, वो उसको प्रेज कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो वो उसके सारे मिस्चीवस एक्टिविटीज, सारे नटखटपन, सारे शैतानी, सारी गलतियों को दर्शाते हैं, और दूसरी तरफ जब आप पढ़ेंगे तो वो इस तरीके से उसकी गलतियों को दर्शा रहे हैं कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भैया ये आदमी उसकी बड़ाई कर रहा है या उसकी बुराई कर रहा है। तो वो नफरत नहीं करते, वो उससे प्रेम करते हैं, उसके शैतानियों को वो आपके सामने पेश करते हैं। राइट। देखिए इस कविता में राइटर अपने बिल्ली के बारे में अननोन फैक्ट्स बताएंगे, जो दुनिया को नहीं मालूम थी तो उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि देखिए मेरी जो बिल्ली है वो मास्टर क्रिमिनल है, ये हिडन पॉ है। मतलब हिडन पॉ का मतलब क्या होता है कि जब मेरी बिल्ली चलती है क्राइम करने के लिए, तो क्राइम सीन पर पहुंच के उसके पंजे का निशान नहीं बनता है। पॉ का मतलब होता है पंजा। मतलब आप इतना समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल अगर कहीं क्राइम करने गया है, राइट,
तो वो जमीन पर जाएगा तो उसके फुटप्रिंट्स जहां छुएगा वहां फिंगरप्रिंट्स तो बनेंगे ना। राइटर कहते हैं कि मेरी जो बिल्ली है वो इतनी टैलेंटेड है, ऐसी मास्टर क्रिमिनल है कि वो जाती है क्राइम करने जमीन पर ही, पर उसके पंजों के निशान कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने क्या कुछ बताया है अपने बिल्ली के बारे में, उसकी शैतानियों के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में, हम लोग को इस कविता में वही पढ़ना है, राइट। तो देखिए पहले स्टेंजा में क्या है, सबसे पहले स्टेंजा में मैकाविटी के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं राइटर उसको डील करते हैं। मैं आपको स्टेंजा वाइज भी समझाता चलता हूं कि किस स्टेंजा में आपको क्या मिलेगा, ताकि एग्जाम के जो प्रिपरेशन हो वो बेस्ट हो सके, आपको ये पता हो कि मेरे किस सवाल का जवाब मेरे किस स्टेंजा में छुपा हुआ है। ये समझने का, पढ़ाने का एक नया तरीका है, पर यह बेहतर तरीका है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। राइटर कहते हैं मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। पॉ का मतलब यहां पे क्या है बाबू, पंजा, और हिडन का मतलब है छुपा हुआ। देखिए मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली है और इसे हिडन पॉ भी कहते हैं। मतलब जब ये चलता है तो इसके पंजों के निशान कहीं भी नहीं बनते। इस पूरी कविता में हाइपरबोले का यूज बहुत ज्यादा होगा। हाइपरबोले का क्या मतलब होता है, हाइपरबोले मतलब होता है बाबू एग्जागरेशन। हालांकि आगे डिवाइसेज में मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। हाइपरबोले का मतलब होता है एग्जागरेशन, किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको हाइपरबोले कहते हैं। तो ये क्वालिटीज हैं लेकिन उतनी नहीं होंगी जितना इन्होंने बताया। मतलब फिंगरप्रिंट तो बनता ही होगा, ये तो बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात हो गई ना, राइट। तो देखिए मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली है, उसे हिडन पॉ भी कहते हैं, उसके पंजों के निशान नहीं बनते। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। डिफाई मतलब होता है बच के निकलना, तोड़ देना। वो एक मास्टर क्रिमिनल है जो हर नियम हर कानून को तोड़ सकता है। क्लियर। आगे कहते हैं ही इज द बेफलमेंट ऑफ ए स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। अब समझिए इसको, देखिए यहां पे स्कॉटलैंड की बात क्यों हुई। स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है वो स्ट्रिक्ट पुलिस के रूप में जानी जाती है। मतलब इन लोगों का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस का कि भैया कोई भी क्राइम हो तो हर क्रिमिनल का इनके पास रिकॉर्ड है, ट्रैक है, कोई क्रिमिनल इनकी आंखों से नजरों से बच नहीं सकता। तो राइटर कहते हैं कि मेरा जो बिल्ला है, मेरी जो बिल्ली है, वो इतनी मास्टर क्रिमिनल है कि दुनिया में जो सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस कहा जाता है उसके पास भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो उसको भी चकमा देने में सक्षम है। तो आप समझिए कि किस लेवल का वो क्रिमिनल है। माने दुनिया के नंबर 1 पुलिस से अगर कोई बिल्ला बच जा रहा है, कोई क्रिमिनल बच रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि भैया वो किस लेवल का बड़ा अपराधी है, शातिर अपराधी है। ठीक है। फॉर व्हेन देयर इज द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। तो क्राइम मेरी बिल्ली करती है, लेकिन जब वो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो मैकाविटी वहां पे कभी भी होता ही नहीं है। आगे सुनेंगे मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखिए कितना अच्छा धुन ये बना रहे हैं, इसको समझेंगे। मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, फॉर व्हेन he has broken every human's law, he breaks the law of gravity। मैकाविटी मैकाविटी तुम्हारी तरह कोई है ही नहीं मैकाविटी, तुमने इंसान के नियम को तो छोड़ो, इसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ रखा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। अब समझिए इसको, गुरुत्वाकर्षण को कैसे उसने तोड़ रखा है। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब इंसान के जो नियम है उसको तो इसने तोड़ ही दिया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो भगवान ने बनाए हैं, देखिए गुरुत्व लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है आपको पता होगा, इतना बेसिक्स आप जानते होंगे ऑब्वियसली, कि किसी चीज को भैया अगर ऊपर फेंको तो एक समय बाद वो नीचे आता ही है, राइट। राइटर कहते हैं कि मेरे बिल्ली ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ रखा है। ये एक बार जो ऊपर उड़ के जाता है तो पता नहीं कहां ऊपरे ऊपरे गायब हो जाता है, कहीं दिखता ही नहीं है, नीचे आता ही नहीं है। फिर आपको मिल रहा होगा यहाँ पे हाइपरबोले, एग्जैगरेशन। मतलब इज इट पॉसिबल कि कोई चीज बिल्ली कोई ऊपर जाए और नीचे ना आए? आता है, लेकिन राइटर ने उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाया है कि पता नहीं है, ऊपर एक बार उड़ता है और उड़ के पता नहीं कहीं हवे में गायब हो जाता है, नीचे ससुरा आइबे नहीं करता है। ओके, आगे सुनेंगे। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब होता है उड्डयन, मतलब उड़ने की क्षमता। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। तो उसके जो उड़ने की शक्ति है, मतलब हवा में गया फिर हवे हवे में गायब हो गया,
इस शक्ति को देख के साधु संत ऋषि और फकीर का भी ऐसे मुंह खुला का खुला रह जाता कि भैया हजारों सैकड़ों साल तपस्या करके हम लोगों को ये शक्तियां नहीं मिली, इस बिल्ली को ये उड़ने की शक्ति कहां से मिल गई। राइटर ने इसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया है कि मतलब मेरी बिल्ली के पास उड़ने की शक्ति है, जब वो उड़ती है तो एक फकीर भी देख के ऐसा स्टेयर मतलब होता है घूरते रह जाना, अरे बाप रे बाप ई केंगा भला ही ऐसे करके वो मुंह ताकते रह जाते हैं। जब कभी भी आप सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचेंगे तो मैकाविटी वहां आपको मिलने वाला नहीं है, बिकॉज ही इज अ मास्टर क्रिमिनल। You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, Macavity is not there. आप क्राइम के बाद चाहो तो मैकाविटी को आप नीचे बेसमेंट में खोज लो, आप चाहो तो ऊपर हवा में देख लो, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैकाविटी वहां मिलने वाला नहीं है। ना आपको नीचे मिलेगा ना आपको ऊपर मिलेगा, पता नहीं वो क्राइम करके कहां गायब हो गया। राइट, अगले स्टेंजा को देखेंगे। अब अगले स्टेंजा में बाबू आप लोगों को मिलेगा मैकाविटी का अपीयरेंस, मैकाविटी का अपीयरेंस और मैकाविटी के लुक्स। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि काइंडली वो नीचे जो कमेंट के बगल में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा उसको प्लीज कर दो। ये आपका एक बड़ा सुंदर सा तरीका है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका एक बड़ा सुंदर तरीका है। आपने लाइक कर दिया होगा और काइंडली लोगों तक शेयर कर दीजिए। ओके, सो इफ यू वांट टू हेल्प मी प्लीज डू द हाइप पॉइंट। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे अपीयरेंस और लुक्स की बात हो रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस सेशन में आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, मैकाविटी इज अ जिंजर कैट। अब देखिए, जिंजर अदरक, माने मैकाविटी जो है वो अदरक बिलाई है। ये बिल्ली को दिखा रहा है कि बिल्ली का कौन पार्ट समझा रहे हैं। यहां जिंजर का क्या मतलब है? जिंजर का मतलब है कलर है वो उसका ऑरेंज ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन। यहां पे आप ये कलर देख सकते हैं, जो मैकाविटी है उसका यही कलर है। राइट, तो देखिए, मैकाविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थीन। मैकाविटी का रंग जिंजर है, ऑरेंज ब्राउन है और ये लंबा है और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर संकन इन। संकन का मतलब होगा धसा हुआ। देखिए, सिंक मतलब होता है धसना, संकन मतलब धसा हुआ अंदर की तरफ। देखिए, मैकाविटी एक जिंजर कैट है, लंबा है, पतला है और जब आप उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बड़ा छोटा है। कुछ लोग देखना ही में चकोड़ा की तरह दिखता है, आंख ऐसे भीतर की तरफ धसा हुआ, लंबा पतला, 24 घंटा इस तरह टुकुर 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 ताकता हुआ। आप जब मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह की बिल्ली है। आगे इसका अपीयरेंस देखिए, आगे कहता है हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड। यहां कहता है कि उसके जो भौवें हैं, जो भौं हैं वैसे डीपली थॉट से ऐसा लगता है कुछ सोच रहा है, ऐसा है। सिर उसका बड़ा सा है और जो इसका शरीर है, कोट का मतलब ऊपर वाला जो फर है, जो रोआ वगैरह है, वो हमेशा गंदा रहता है। कहीं कहीं से जगह जगह से, कहीं उखवानी मुजवानी रहरीवानी में से जगह जगह से घुसिया के निकलेगा तो शरीर तो गंदा रहेगा। और विस्कर्स आर अनकोम्ड, जो बिल्ली, चूहा, शेर, बाघ, कैट फैमिली के जो जानवर होते हैं उनके ऐसे मूछें होती हैं, तो इसकी जो मूछें हैं वो एक दूसरे में ऐसे उलझी हुई हैं। अभी जगह जगह 75 जगह मुंह मारता रहेगा तो मुंह मारने पे इसका मूछ सीधा साधा कैसे रहेगा? तो इसके जो मूछें हैं वो आपस में इधर उधर फंसी हुई हैं। राइट, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। और ये देखिए, अपीयरेंस पूरा समझ में आ गया। जिंजर कैट, लंबा और पतला, राइट, सिर इसका बड़ा सा, आंखें पीछे धसी हुई, ठीक है, मुंह इधर उधर बिखरा हुआ, शरीर पूरा गंदा और सांप की तरह ऐसे ऐसे करके मूवमेंट ऐसे ऐसे करता रहता है। मतलब इसको देखिएगा तो लगेगा कुछ ना कुछ चकोड़ा ही सोच रहा है। और एक चीज और समझ लो इसके बारे में, फॉर व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, जब तुम ये सोचोगे कि ये सोया हुआ है, यकीन मानो ये चुट्टा सोता ही नहीं है, ये पूरी तरह जागा हुआ है। मतलब मेरा मैकाविटी दुइये को काम करता है, या तो कांड करता है और नहीं तो कांड के बारे में प्लानिंग करता है। ससुरा सोता कभी भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि राइटर इसमें उसकी बुराई कर रहे हैं? अगर वो बुराई कर रहे होते तो बुराइयों को इतना शान से कौन समझाता है? तो बुराई नहीं कर रहे। जब एक बेटा बदमाश होता है ना, बेटा किसी को पीट के आता है, ठीक है, तो बाप जो घर का होता है वो गुस्सा करता है, काहे मरले हो, जाके माफी मांगो, मेरा बेटा नहीं है। लेकिन भीतर ही भीतर हर बाप को लंठ बेटा ज्यादा पसंद होता है। जितना मुंहगर लड़का होगा मारपीट करने वाला, खराब मानता है,
ऊपरे ऊपरे, लेकिन भीतर से उसको रहता है बेटा मरद पैदा किए हूं क्या आवेला, हूं के थोड़े आवेला, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो बदमाशियां गिना रहे हैं लेकिन वो उसको प्रेज भी कर रहे हैं, राइट। आगे कहते हैं, इसमें देखते हैं, मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, फॉर ही इज फाइंड इन फिलाइन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। यहां दो वर्ड देखेंगे। फाइंड का मतलब होता है बाबू राक्षस, राक्षस या शैतान, और फिलाइन का मतलब होता है जानवर। फिलाइन का मतलब क्या होता है? जानवर, समझेंगे। मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, फॉर ही इज फाइंड इन फिलाइन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। मैकाविटी मैकाविटी, तुम्हारी तरह कोई है ही नहीं मैकाविटी, तुम जानवर के भेष में राक्षस हो मैकाविटी। बात समझिए, तुम्हारी तरह कोई है ही नहीं, तुम जानवर के रूप में राक्षस हो। राक्षस हो तुम, जो जानवर का अवतार लेके आया है सब चीज का तहस नहस नाश और बर्बाद करने के लिए। ठीक है, आगे सुनेंगे। यू मे मीट हिम इन द बाई स्ट्रीट, बाई स्ट्रीट मतलब बगल की गली। ठीक है, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड देन मैकाविटी इज नॉट देयर। आपको मैकाविटी हमेशा हर जगह दिख जाएगा। कभी वो आपको पास के गली में दिख जाएगा, कभी वहां चौराहे पे दिख जाएगा, कभी आपके घर में, कभी उनके छत पे, हर जगह दिखेगा। लेकिन जब कोई क्राइम कमिट हो जाएगा उसके बाद मैकाविटी वहां से गायब हो जाएगा, राइट। आगे कहते हैं, अब देखिए, ये आप इसको बताइए कि वो उसको प्रेज कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। देखिए, ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, इसका बड़ा इज्जत है लेकिन अलग दुनिया में, मतलब यहां इसका कोई इज्जत नहीं है, अलग दुनिया में इज्जत है। दे से ही चीट्स एट कार्ड एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। यहां इस लाइन को बाबू ध्यान से पढ़ेंगे, ये सबसे इसका टफेस्ट लाइन है और ये मैं आपको समझा दूं। देखिए, ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, मतलब सम्मानित है, इज्जतदार है, लेकिन यहां के लिए नहीं, दूसरे दुनिया में। कहने का मतलब, मान लो कि कोई एक चोर है जो 100 बार चोरी किया है और कभी पकड़ा नहीं गया, तो क्या आम समाज में एक चोर की इज्जत होगी? नहीं होगी। चोर की इज्जत कैसे हो सकती है? लेकिन जब चोरों की सभा बैठती होगी तो जवन चोरवा 100 चोरी किया है, एक बार धराया नहीं है, उसका नाम बड़ी प्राउड से लिया जाता होगा, जब बाप रे बाप चोर होके तो होकरा लेखा, उसकी तरह चोर होना चाहिए, नहीं कि इतना बार चोरी किया आज तक पकड़ा नहीं गया। बिल्कुल वैसा ही है, ये जो बिल्ली है वो सम्मानित नहीं है, इतना परेशान करती है कि इसका इज्जत कैसे होगा। लेकिन जो बाकी शैतान बिल्लियां हैं दुनिया भर की, उसमें इसका बड़ा इज्जत है। लोग कहते क्या है कि बाप रे बाप, मैकाविटी को पकड़ना, नहीं नहीं रहने दीजिए, मैकाविटी को पकड़ना आसान बात थोड़े है। ठीक है, एंड वेन, अब इसके क्राइम्स को आप देखिए कि मैकाविटी ने क्या क्या क्राइम्स किए हैं। एंड वेन द लैडर इज लूटेड और ज्वेल केस इज राइफल, or when the milk is missing or another pigs has been stifled or the greenhouse glass is broken and the trellis past repair, there is the wonder of the thing, मैकाविटी is not there। अगर किसी के घर का, ठीक है, कोई जरूरी सामान भूला जाए, अगर किसी के घर का कोई जरूरी सामान भूला जाए, किसी के घर का अगर गहना का जो बॉक्स है वो टूट जाए, किसी के घर में दूध जो है वो गायब हो जाए, किसी के घर में सन ग्लास जो है वो फूटा हुआ मिले, ग्रीन हाउस जो है जिसमें चारों तरफ से ग्रीन ग्लास लगाते हैं वो अगर फूटा हुआ मिले, ये सारा जब क्राइम हो जाता है तो एक चीज बड़ी कॉमन होती है। और पता है कॉमन क्या होती है? कि मैकाविटिया कहां है? मैकाविटी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। आप समझ गए होंगे कि मैकाविटी क्यों नहीं दिखाई दे रहा। क्राइम कमिट हो गया और मैकाविटी गायब हो गया, कहीं मिल नहीं रहा है। इसका मतलब वो कांड किसने किया है? वो कांड निश्चित रूप से मैकाविटी ने ही किया है। ओके, आगे कहते हैं, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी हैज गॉन एस्ट्रे और द एडमिरेटरी लूज सम प्लान्स एंड द ड्रॉइंग बाय द वे, देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकाविटी इज नॉट देयर। देखिए, छोटा मोटा अगर क्राइम करे तो चलो बर्दाश्त हो जाता है, दूध पी गया बिल्ली, बर्दाश्त कर लिए, कपड़ा कोनो फाड़ दिया, पर्दा फाड़ दिया, बर्दाश्त कर लिए। जरूरी से जरूरी भी नहीं देखता है, बेऔकाती क्राइम करता है या औकात से बड़े बड़ा क्राइम करता है। कैसे? मान लो कोई विदेश का समझौता का पत्र है, उसको भी फाड़ देता है। उसको तो कम से कम छोड़ देना चाहिए, उस कागज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है। अगर कोई नक्शा है, दुनिया देश का कोई नक्शा है, मानचित्र है, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट है, बिल्डिंग का मैप है, ये उसको भी फाड़ देता है।
जब आपको कागज हॉल में बिखरा हुआ पड़ा मिले, फटा हुआ, जब सीढ़ियों पर आपको जरूरी जरूरी कागज फटे हुए मिले, तो फिर से सुन लो, खोजना व्यर्थ है, मैका बेटी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। कितना ट्रस्ट है इस आदमी को अपने बिल्ली के धूर्तता पर, चकोड़ई पर, यह सोचने की बात है। आगे सुनो। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, द सीक्रेट सर्विस से इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी, बट ही इज अ माइल अवे। तो देखिए, अब इतना बड़ा बड़ा कांड होता है तो भैया कई बार होता क्या है कि सीक्रेट सर्विस को बुलाया जाता है। ठीक है, सीक्रेट सर्विस वाले आएंगे पूरा एकदम करते हुए, म्यूजिक को जो बजाते हुए, पूरा टाई वाई पहन के वो लोग आएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे जो सीक्रेट सर्विस वाले हैं, पता क्या कहते हैं, देखिए काम तो मैकाविटी का है, लेकिन सबूत कौनो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि क्राइम यहां हुआ है, और एक सेकंड के बाद देखिए तो मैकाविटी आपको मीलों दूर दिखाई देगा। अब इज इट पॉसिबल कि कोई यहां क्राइम करे और वहां पे जाके छुप जाए? मैकाविटी उसमें का शातिर क्रिमिनल है कि सीक्रेट सर्विस वाले भी कहते हैं कि काम तो मैकाविटी का है, पर सबूत कोई नहीं है, क्योंकि मैकाविटी यहां से मीलों दूर है। ओके, यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और ए licking ऑफ हिज thumb और engaged in doing complicated long division sums। इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। जब आप जाएंगे मैकाविटी के पास, तो मैकाविटी क्या कर रहा होगा? या तो कहीं लेट के अपना अंगूठा इसे चूस रहा होगा। अब अपना अंगूठा अपने चूसना क्राइम तो है नहीं, दूसरा का चूसिएगा वो ना क्राइम है ना? तो अपना अंगूठा ऐसे चूस रहा होगा, या ऐसे माथा खुजला रहा होगा, या ऐसे हरकत करेगा कि लगेगा कोनो बहुत बड़का ही मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर रहा है ना, ऐसे करके कुछ खो गया, कुछ सोच रहा है, देखने में लगेगा कि ना नहीं राम, ये बेचारा क्राइम नहीं किया होगा, तो बैठ के यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, कुछ सोच रहा है, अंगूठा चूस रहा है, सारा कांड करके बैठ के अंगूठा चूसने लगता है ये। आगे स्टेंजा में कहते हैं फिर से वही लाइन, मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी मैकाविटी तुम्हारी तरह कोई है ही नहीं मैकाविटी। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसाइडफुलनेस एंड सुआविटी, ही ऑलवेज हैज एन एलाबाई एंड वन और टू टू स्पेयर। मैकाविटी मैकाविटी तुम्हारी तरह कोई है ही नहीं मैकाविटी। यू ऑलवेज हैज एन एलाबाई। एलाबाई का मतलब क्या होता है? बच निकलने के लिए, आप शॉर्ट में समझिए, जो बैकअप प्लान होता है उसको एलिबाई कहते हैं। राइटर कहते हैं कि मैकाविटी को पकड़ना संभव ही नहीं है, बिकॉज ही ऑलवेज हैज एन एलिबाई। उसके पास हमेशा कोई ना कोई बैकअप प्लान तैयार रहता है कि क्राइम करके यहां से हमको निकलना कैसे है और बचना किस तरीके से है। एट वट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, मैकाविटी वॉज नॉट देयर। राइटर ने सबको कैपिटल में लिखा है, इंफेसाइज करने के लिए, ये बताने के लिए कि भैया किस तरीका से राइटर जो है वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि किस तरीका से, ठीक है, कि वो कितना शातिर है, इसको थोड़ा सा वो बोल्ड कर रहे हैं। राइट, आगे अगले स्टेंजा में राइटर कहते हैं, एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन। दे मतलब वर्ल्डली पीपल, वर्ल्डली पीपल मतलब दुनिया के लोग। देखिए, एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन, आई माइट मेंशन मंजोरी, आई माइट मेंशन ग्रिडलबोन। देखिए, आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। ध्यान से समझिए इस लाइन को। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन। मैं आपको एक बात बताता हूं, और भी बिल्लियों के ऊपर, दुष्ट बिल्लियों के ऊपर, शैतान बिल्लियों के ऊपर कविताएं लिखी गई हैं। मतलब जैसे मंजोरी एक कविता, इस बिल्ली है उसके बारे में कविता लिखी गई, ग्रिडल बोन के बारे में कविता लिखी गई। मैं आपको बताता हूं कि और भी दुष्ट बिल्लियां हैं जिनके क्राइम्स जो है वो दुनिया में जग जाहिर हैं, आप जानते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसी क्रिमिनल कैट आज तक धरती पर पैदा नहीं हुई। ही इज नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन डिक्टेटर था, नेपोलियन किसी काम को असंभव नहीं समझता था, इसलिए इन्होंने उसको मेटाफोरिकली कंपेयर किया, ही इज नेपोलियन ऑफ क्राइम। मतलब इससे नेपोलियन बोनापार्ट की तरह इससे बड़ा कोई है ही नहीं क्रिमिनल। ठीक है, अगले और आखिरी स्टेंजा में यहां ध्यान देंगे, तो ही इज नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन मतलब यहां पे राइटर ने उसको सुपरलेटिव डिग्री से दर्शाया है। राइट, सुपरलेटिव डिग्री का क्या मतलब होता है? मतलब किसी भी चीज को सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाना, राइटर ने यह समझाया। ओके, तो ये आपकी टोटल कविता है।
अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसके पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको फिर से बोला है कि भैया बिना पोएटिक डिवाइसेस, बिना थीम, बिना टाइप को कविता पढ़ना ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप कागज के फूल को लेकर उसमें से खुशबू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कविता का जो निचोड़ है, जो सारांश है, वो उसके थीम, उसके टाइप और उसके डिवाइसेस के भीतर ही छुपा होता है। अब जो कुछ डिवाइसेस हैं, उस डिवाइसेस को हम लोग इस कविता में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला डिवाइस हम लोगों को इसमें हाइपरबोले मिला। हाइपरबोले मतलब एग्जैगरेशन। हाइपरबोले का क्या मतलब होता है दोस्त? किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे ही हैज ब्रोकन लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मैं आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ठीक है, ही हैज गॉट पावर ऑफ लेविटेशन, उड़ने की शक्ति है, इंसान के नियम को तोड़ दिया, ग्रेविटी को तोड़ दिया। ये सब हाइपरबोले हैं, बढ़ा चढ़ा के बातों को बोला जा रहा है। दूसरा, हमें इसमें रेपिटेशन देखने को मिल रहा है। रेपिटेशन मतलब होता है एक ही बात का बार बार रिपीट होना। जैसे राइटर ने एक लाइन को बहुत बार यूज किया है, मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। तो राइटर ने इसको यहां पे यूज किया। इसके बाद तीसरा, हमें यहां पे मेटाफर देखने को मिल रहा है। मेटाफर मतलब बिना लाइक एज सच सो के जब दो अलग अलग चीजों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग वहां पे मेटाफर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि नेपोलियन ऑफ क्राइम, ठीक है, ये हमारा यहां पे मेटाफर मिल गया। इसके अलावा आप एक चीज पे और थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, इस कविता का राइम स्कीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार राइम स्कीम पूछता है। तो इस कविता का जो राइम स्कीम है वो ए ए बी बी के फॉर्म में है। अब मैं आपको ए ए बी बी के फॉर्म में है ये समझा दूं कि ए ए बी बी के फॉर्म में कैसे है भैया। देखिए, अगर आप इस कविता को स्टार्ट करेंगे बाबू, यहां से आप इस कविता को स्टार्ट करिए। देखिए, हिडन पॉ लॉ, ए ए, ठीक है, डेस्पेयर बी देयर बी। तो ए ए बी बी का इस कविता का अपना एक सुंदर सा फॉर्म बन रहा है और एक बहुत अच्छी लिरिकल पोएट्री भी है। तो आई होप कि सारी ही चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी। ठीक है, अब इसमें जानने के लिए, समझने के लिए कुछ बचा नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, कोई वर्ड है या कोई प्रॉब्लम है, तो काइंडली डू राइट इट इनटू ए कमेंट। ठीक है, और हम लोग इसको जरूर से जरूर रिजॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट।